स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या हम एक बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया पड़ोसी अफोर्ड कर सकते हैं? कैन इंडिया अफोर्ड अ बैंकक्रप्ट नेबर? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि IAS एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं सारे स्टूडेंट्स को who are eyeing 2024 and specially 2025 अटेम्प्ट। 2025 ऑल्दो अभी से आपको देखने में शायद दूर लग रहा हो, लेकिन अगर आप अभी कॉलेज में हैं या IAS एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में सोच चुके हैं तो 2025 इज अ की अटेम्प्ट, स्पेशली उनके लिए जो सेकंड या थर्ड ईयर कॉलेज में है स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए एक क्यूरेटेड कोर्स है जिसमें कंप्लीट सिलेबस जनरल स्टडीज का कराया जाएगा, प्री और मेंस का। तो 2025 वालों के लिए यह बैच स्टार्ट होने वाला है 5 मार्च से 5 मार्च से। जैसे मैंने बताया, भारत की टॉप फैकल्टीज आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज का सिलेबस करवाएंगी जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की कवरेज करवाई जाएगी। उसी के साथ साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट में, और उसी के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। और बची हुई चीज है गाइडेंस जो कि टॉप मेंटर्स द्वारा करवाई जाएगी। ये सारी ही चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल दाम तक आप तक पहुंचाने का काम स्टडी IQ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में, अगर आप मेरा कोड यूज करें। सो माय कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के यूज से आप ये डिस्काउंटेड प्राइस पे इस कोर्स को पा सकते हैं। बात हो रही है जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच की, जो आप नाम देख पा रहे हैं यहां पे, GS बैच 1 फॉर 2025 एस्पिरेंट्स। तो सुन लो 2025 के विद्यार्थियों, आपके लिए कोर्स लाइव है, लिंक नीचे दिया हुआ है, इस पे सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ जो PDFs में यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, इसको डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मेरे साथ जुड़े @Ayush Sanghis IAS Academy। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पड़ोसी मुल्क इस इतिहास में ऐतिहासिक एक ऐसी चीज हुई है कि आर्थिक तौर पे एक बहुत मैसिव, बहुत बड़ी क्राइसिस से होते हुए गुजर रहे हैं। इट हैज लेड टू एन इकोनॉमिक कोलैप्स। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान इज इन एन इकोनॉमिक टर्मोइल सिचुएशन एंड इट हैज ऑलरेडी लेड टू एन इकोनॉमिक कोलैप्स। पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है कि वो अपने इंपोर्ट्स को मीट कर सके, यहां तक कि फिस्कली या फाइनेंशियली अपनी जनता को सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान ने हर जगह हाथ पैर मारने की कोशिश करी, अभी भी कर रहे हैं, बट क्या पाकिस्तान इसमें सफल होगा? और इसी के साथ साथ और कुछ 2-3 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, और भारतीय एंगल भी आता है जो आपको बहुत दिलचस्प लगेगा, वो जानेंगे। इट डेस्परेटली नीड्स अ फ्यू बिलियन डॉलर्स। मतलब अ फ्यू बिलियन डॉलर्स का मतलब तो है 100-200 रुपए जैसे चीनिया बादाम की तरह पड़े हैं। फ्यू बिलियन डॉलर्स का मतलब यह हो गया कि इनको 20-25-30 हजार करोड़ रुपया चाहिए टू टाइड ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन IMF ने इनके साथ डील ब्रोकर करने से मना कर दिया है या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। चीजें जो है पाकिस्तान की आम जनता के लिए, जो कि ऑब्वियसली जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके लिए अनअफोर्डेबल होती जा रही है, उनके लिए ना खरीद के बराबर होती जा रही है। दे हैव बिकम अनअफोर्डेबल फॉर द लार्ज स्वैथ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $3 बिलियन से नीचे आ गए हैं। जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनको मैं ये बता दूं, $3 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स एक ऐसे देश के लिए कम माने जाते हैं जो कि तेल या एनर्जी पे दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होता है। जिस देश को दूसरी कंट्रीज से तेल इंपोर्ट करना पड़ता है या ऑयल या कोई नेचुरल गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है, दोस कंट्रीज रिक्वायर हेवी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, क्योंकि डेली की पेमेंट hundreds of millions of dollars में होती है। तो ये रिजर्व शायद 2 हफ्ते भी नहीं चल पाएंगे। तो $3 बिलियन इज इन डेस्परेट नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि इसके लिए IMF बनाया गया है। तो IMF के पास गए और बेल आउट पैकेज, जिससे कि आर्थिक तौर पे वो कंट्री गिरे ना। सो कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान एंड द IMF हैव फेल्ड टू रीच स्टाफ लेवल अग्रीमेंट टू अ मच नीडेड $1.1 बिलियन का
जो पैकेज है, जिसे बेल आउट पैकेज कहा जाता है, जिससे कि वो देश कोलैप्स ना हो जाए, गिर ना जाए, ये डील इस प्राइस पे करने से भी अनसफल रहे, तो दिस इज समथिंग दैट हैज लेड टू दिस काइंड ऑफ अ क्राइसिस। ये जो है क्राइसिस हुई है। आईएमएफ की बहुत ही पनिशिंग टर्म्स थी, आई रिपीट, आईएमएफ की बहुत ही पनिशिंग टर्म्स थी, और उन पनिशिंग टर्म्स को भी एक्सेप्ट करके पाकिस्तान ने वो 1.1 बिलियन डॉलर्स का पैकेज डील ब्रोकर करने की कोशिश करी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान कितनी बुरी स्थिति में है। इस्लामाबाद ने वो सारी कंडीशंस मानी है जिसकी वजह से उनकी अपनी देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, जैसे कि तेल का दाम, जैसे कि चिकन का दाम, ये सारी चीजें हैं। पेट्रोल प्राइसेस वर हाई बाय 22 रुपीज अ लीटर, 22 रुपए प्रति लीटर से पाकिस्तानी करेंसी की बात हो रही है, ज्यादा बढ़ गया है। 272 रुपए लीटर प्रति लीटर जो है वो तेल मिल रहा है। अंडर आईएमएफ प्रेशर जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी व हाइट, इस वजह से ये तेल का दाम इतना पहुंच गया है, और लोग जो है पाकिस्तान के बहुत दुखी हैं। आप ऑलरेडी वो क्लिप्स शायद टीवी पे देख चुके हो। पाकिस्तानी पीपल आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट। सो शहबाज शेख की जो गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ की, उससे बहुत नाखुश है। तो ये सारी कंडीशंस जो है ये बहुत शॉर्ट टर्म कंडीशंस है, लेकिन हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा। विल इंडिया हेल्प पाकिस्तान, जो सवाल आप यहां देख पा रहे हैं। सो इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। क्या सीन्स के पीछे, कर्टन्स के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो कि भारत एक ऐसा एक्शन ले जिसकी वजह से पाकिस्तान कोलैप्स से बच जाए? ये देखने वाली बात है, आइए जानते हैं। इसमें जो रीजंस हाईलाइट करे गए हैं, जो पहला रीजन है वो चीज स्टेट करी गई है वाया द फॉर्मर स्पाई मास्टर, जिनका नाम है एएस दुलत। एएस दुलत अभी हाल ही में एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, रीडिंग फेस्टिवल हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के बारे में यह कहा दैट पाकिस्तान इज एन ऑफुल मेसी सिचुएशन, इट इज एन ऑफुल मेस इन एवरी वे। और इन्होंने यह भी कहा था कि मोदी जी अब जो है पाकिस्तान की मदद करने के बारे में शायद सोच सकते हैं, दैट मोदी जी माइट बेल आउट पाकिस्तान। बेल आउट का मतलब पाकिस्तान को डिस्ट्रेस सिचुएशन से निकालें। मे बी देयर विल बी टॉक्स विद पाकिस्तान बिफोर दिस ईयर इज अप, 2023 के पहले। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये बात मजाक में कही गई थी या ये बात एक्चुअली सीरियसली कही गई थी। वॉज देयर समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम टोटल कोलैप्स, और वॉज दिस अ जोक? ये चीज देखने की, समझने की थी। इस वजह से हम इस सिचुएशन में आते हैं या ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी है। हैज पाकिस्तान आस्क्ड फॉर इंडियाज हेल्प? ईगो, अहम, घमंड तो क्या ही करेंगे, ईगो इतनी बड़ी है। ईगो में कभी मत दिखाइएगा, ईगो में तीनों गए, धन दौलत और वंश। ना मानो तो इतिहास देख लो, रावण, कौरव और कंस। तो पाकिस्तान क्या चीज है? Has Pakistan asked for help? No, it hasn't. पाकिस्तान का जो पूरा फोकस है वो इस चीज पे है कि आज भी इतनी आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद वो कश्मीर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान टू टफन इट्स पोजीशन सेइंग दैट टॉक्स यानी वार्तालाप, बायलैटरल कम्युनिकेशन कैन ओनली टेक प्लेस आफ्टर इंडिया हैड रिवर्स्ड इट्स इलीगल एक्शन टेकन ऑन 5th of August 2019। जी हां, बात हो रही है आर्टिकल 370 रेवोकेशन की, कि जो 370 आर्टिकल भारत सरकार ने हटाया था, उसको लेके पाकिस्तान आज भी जो है अपने उसी अटूट विश्वास पे है कि हम इसके, जब तक ये चीज रिवर्स नहीं होगी तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। तो भारत क्या बात करे? एंड इस्लामाबाद वाज टोल्ड टू फर्स्ट क्रिएट अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। भाई अगर आप मदद चाहते हो तो मदद करने के लिए, मदद सीख करने के लिए पहले एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एनवायरनमेंट तो बनाए जिससे कि आप फ्रेंडली बेसिस पे आगे बढ़ सके, जिसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सके इन जनरल। अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर व्हिच डजंट हैव टेरर, हॉस्टिलिटी और वायलेंस। कि आप एक तरफ तो आप मदद लो, भारत से पैसा लो, मदद का मतलब पैसा मांग रहे हो तुम, और दूसरी चीज है आप वो पैसा डाइवर्ट कर दो कश्मीर में घुसाने के लिए, कि कश्मीर में घुसाने के लिए, कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है वगैरह वगैरह, इस नॉनसेंस में घुसा दो। तो डेस्परेट कॉल फॉर हेल्प है नहीं, क्यों हम हेल्प करें जबरदस्ती? पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ रादर डेस्परेट कॉल टॉक्स was met with disdain in New Delhi।
क्योंकि भारत ने यह बोला कि आप पहले बाहर निकले वहां से, आप कश्मीर कश्मीर करना छोड़े, फिर हम बात करेंगे। तो यह है एक तमीज की बात करना। तो अब सवाल यह उठता है कि भारत पाकिस्तान की मदद क्यों करे? वाई शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान इज द क्वेश्चन। तो कि क्या चीज है, क्या यह एक प्रिंसिपल्ड मेरिट सिचुएशन है? मेरिट का मतलब है क्या यह एक फायदेमंद सिचुएशन हो सकती है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की लेगेसी में, टू बिल्ड एन एंड्योरिंग लेगेसी, कि आपने अपने राजनीतिक फर्क को हटाकर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सेट असाइड कर आपने इंसानियत के तौर पे वहां के लोगों की मदद करी और एक पड़ोसी की जिस तरीके से मदद करनी चाहिए वो करी। हेल्पिंग पाकिस्तान कैन प्रूव टू बी मोदी जीज मोस्ट एंड्योरिंग लेगेसी. It is likely to be long remembered by millions of ordinary Pakistanis reeling from the consequences of their rulers' criminal neglect of the country's national interest and their constitutional duty. जो कि उनके लीडर हो, चाहे उनके शहबाज शरीफ हो, चाहे ISI के हेड हो, चाहे वो लश्कर तैयबा के हेड हो, तो इनमें से कोई भी हो, एनी पर्सन, ये सारे के सारे लोग जो है ये अपनी ड्यूटी निभाने से फेल हो गए। तुम्हारे लोगों के पास खाना तो खाने को नहीं है, सो हु वोटेड देम टू पावर? हम यहां पे बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की। तो प्रिंसिपल्ड मेरिट ऑफ ऑफरिंग हेल्प, ये हेल्प देने की जो मेरिट है वो भारत ने उसूलों के तौर पे करी है, राजनीतिक फर्क को किनारे रख के। तो पहला रीजन ये हो सकता है कि दिस इज वाई, रीजन क्या है, क्यों हेल्प करें? इसलिए हेल्प करें क्योंकि हम राजनीति नहीं लाते हैं लोगों की भूख के बीच में। दूसरा है इंसानियत के तौर पे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे भारत ने किस तरीके से और देशों को सपोर्ट करा। इसमें उदाहरण आता है श्रीलंका का और अभी तुर्की का। टर्की में एनडीआरएफ के फोर्सेस गए जब वो अर्थक्वेक आ गया, और उसके पहले श्रीलंका को भारत से काफी असिस्टेंस मिली इन टर्म्स ऑफ डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इन अदर फॉर्म्स एज वेल। और ये कोई पहली बार नहीं है, इंडिया द्वारा श्रीलंका को प्रोवाइड करी गई हेल्प एलटीटी के टाइम से अभी तक काफी मैसिव हो चुकी है। सो ह्यूमैनिटेरियन मिशन। एंड लास्टली, तीसरी चीज की यदि बात करी जाए, भारत का एक उसूल, या आप ये मान के चले कि जो चीज हमने अडॉप्ट करी है, वासुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया जो है एक जगह है, एंटायर वर्ल्ड इज वन प्लेस, एक ही चीज है, एक जगह है, कोई अलग नहीं है, देयर आर नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम, कि हम सबका स्वागत करते हैं, सबका आदर करते हैं। क्या पाकिस्तान इस लायक है कि उसको आदर दिया जाए? ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट इज ऑल अबाउट अ विलिंगनेस टू सी बियॉन्ड एंड डू द राइट थिंग इन द लार्जर इंटरेस्ट। ये भारत करेगा, लार्जर इंटरेस्ट के लिए चीज करेगा। इट वुड सीम दैट इन द बीजेपी एंड द मोदी गवर्नमेंट्स व्यू, हेल्पिंग पाकिस्तान सर्व्स नो लार्जर इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान इस लायक नहीं है। पाकिस्तान डजंट क्वालिफाई टू बिकम अ मेंबर ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, क्योंकि जो पैसा वहां भिजवाया जाएगा वो उसे आतंकवाद में लगा देंगे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। This is why India should help them. Now the point is, जो रीजन हम यहां पे बोल रहे हैं, that why India should not help Pakistan, कि पाकिस्तान की मदद भारत को क्यों नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए तो चलिए एक चीज हो गई, पर क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर ना करें तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि आपने पाकिस्तान को पैसा दिया और वो पैसा वहां के उन गरीबों तक नहीं पहुंचा जो बेचारे गरीबी से मर रहे हैं, जो भुखमरी से मर रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इट वुड नॉट रीच द पीपल हु एक्चुअली रिक्वायर मनी। एनी फाइनेंशियल और फूड एड पॉसिबली नॉट इवन रीच मोस्ट ऑफ दोज हु नीडेड। द कंट्रीज इनक्रेडिबली करप्ट गवर्नमेंट्स वुड लूट इट, वो लूट के ऐसे ले जाएंगे, खत्म कर देंगे। ये पहला रीजन है ना हेल्प करने का। दूसरा है कि अभी वो बिजी है अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, उनको बिजी रहने दो, तो उनका फोकस जो है भारत से हटेगा, कश्मीर से हटेगा, तो अच्छा है ना। क्योंकि कश्मीर पे फोकस रहेगा तो हमारी जान खाते रहेंगे, वहां पे कोई ना कोई घुसता रहेगा, घुसपैठ आता रहेगा, गोलीबारी होती रहेगी, सीज फायर वायलेशन होती रहेगी। अभी बिजी है, बिजी रहो उसमें। सो दैट may remain busy full time in solving its internal problems, almost all of which has been created by itself. सो पिछले महीने when the country's economy was imploding, जब पूरी आर्थिक स्थिति तो पाकिस्तान की 6 महीने से खराब है, आप ये सोच के देखिए, जब इतनी आर्थिक स्थिति खराब है तो भी शहबाज शरीफ को कश्मीर याद आ गया, तो वो फाउंड टाइम टू कॉल टॉक्स विद इंडिया ऑन बर्निंग इश्यूज लाइक कश्मीर। तुम्हें कश्मीर अभी भी याद है। दिस इज फनी सिंस शरीफ's हाउस इज ऑन फायर। अपना घर तो संभलता नहीं, कश्मीर की चिंता कर रहे हैं। अपने घर में आग लगी हुई है, लेकिन कश्मीर 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 is in India's interest that Pakistan stays weak and troubled. पाकिस्तान कमजोर रहे, परेशान रहे, तो कश्मीर से उसका फोकस हटेगा। और तीसरी जो चीज है वो है
कि ये जो बड़ी बड़ी इंडिसेस आती हैं, पाकिस्तान के लोग तो बहुत खुश हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, बड़ी रिपोर्टें आती है ना, तुम तो बहुत खुश हो, रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। दीज इंडेक्स मेकर्स व्हाट एग्जैक्टली आर दे स्मोकिंग? क्या फूक रहे हो भैया? पाकिस्तान के लोग खुश दिख रहे हो तुम्हें 2022 में, 2023 में। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर हैप्पियर एंड बेटर फेड देन वी इन इंडिया आर। कि जो भारत से ज्यादा वहां के लोगों के पास खाना है, वहां के लोगों के पास खुशी है। तो ठीक है, फिर क्या मदद करनी है? फिर तो खुद करो, जो करना है करो। और इससे ऊपर सवाल आता है कि कहां है विनी द पूह? कहां है आपका ऐसा साझेदार जिसने आपको लोहे वाला भाई, आयरन ब्रदर, आयरन मैन माना है? कहां है वो आपका साझेदार? कहां है वो आपका पार्टनर जो पर्वत से ऊंचा है, जो शहद से मीठा है, जो दरिया से गहरा है? कहां है चाइना? वेयर इज चाइना? So China and Pakistan's relationship can be described as I just stated, higher than mountains, पर्वत से ऊंचा, दरिया से गहरा, deeper than sea, and sweeter than honey. कहां है वो? Few days ago, China, which once claimed that Pakistan is our iron brother, उसी चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अपना कॉन्सुलेट, अपनी एम्बेसी बंद कर दी, एम्बेसडर को वापस बुला लिया। आउट ऑफ पाकिस्तान $27 बिलियन डेट, पाकिस्तान के ऊपर टोटल $27 बिलियन का उधार है, जिसमें से $23 बिलियन तो सिर्फ चाइना को देना है। माफ करो, कहां है? कहां तुम्हारा भाईचारा? भाईचारा कहां है? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद कर, तो चलो खाते नहीं हो। वो तो हमने चाइना का धोखा देख लिया था 1962 की जंग में, इंडो चीनी बाय बाय, इंडो चीनी बाय बाय करके घुसा है तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे दोस्ती करी जाए। ये तो पता है पाकिस्तान को भी, तुम्हारा तो बहुत बड़ा भाई बनता था। क्या हुआ? हेल्प मांगो, हेल्प मांगो ना। अब आते हैं उससे बड़ी प्रॉब्लम पे। व्हाट इज द बिगर प्रॉब्लम? द बिगर प्रॉब्लम इज कि चीन से कोई असिस्टेंस नहीं आ रही है। आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज कैंसिल कर दिया है, और अगर भारत भी मदद नहीं करता है, वैसे तो भारत का बनता ही नहीं है, क्यों मदद करे भाई? क्यों मदद करे? कोई ऐसे पड़ोसी मुल्क आता है? और कहां है तुम्हारे वो ब्रदर्स? कहां है अमेरिका? कहां है रशिया? ये सब तो तुम्हें सपोर्ट करते थे पहले, सब भाग गए। व्हाट इफ पाकिस्तान डजंट गेट एनी हेल्प? उसकी मुसीबत कौन झेलेगा? उसकी मुसीबत चीन नहीं झेलेगा, क्योंकि पाकिस्तानियों की औकात नहीं है। तुम सुन लो, अगर पाकिस्तान के लोग देख रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम चीन में घुस जाओ। वहां पे उइघुर्स के साथ क्या हो रहा है ये तुम्हें पता है। तुम्हें मार काट के फेंक देंगे, किसी मीडिया में न्यूज में नहीं आएगी। अफगानिस्तान तुम जा नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत नहीं है वहां पे, डरते हो तुम लोग। बलोचिस्तान तुम्हारा था ही नहीं कभी। कहां आके मरोगे? हिंदुस्तान आओगे, चोरी चकारी बढ़ाओगे, यहां पर पनाह लेने आओगे। दिखता क्या है सबको? गाली देने के लिए भी हिंदुस्तान और घुसपैठ बनने के लिए भी हिंदुस्तान। व्हाट इफ पाकिस्तान डजंट गेट एनी हेल्प? इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, हमारे ऊपर है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी, जो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी नेशनल सिक्योरिटी हिलती है। इकोनॉमिक कोलैप्स इज दैट इफ इट गोज बस्ट, अगर आर्थिक व्यवस्था टूट जाती है, खत्म हो जाती है, इट कुड हैव सीरियस स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस। किसके ऊपर? नेबर्स के ऊपर, फॉर द एंटायर रीजन। पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वैसी टेररिस्ट नेशन है, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। इतनी तुम्हारे पास और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोई एंटी पाकिस्तान है, कोई एंटी अफगानिस्तान है, कोई तालिबान है, कोई एंटी बलोचिस्तान है, कोई एंटी इमरान खान है, कोई एक एंटी कश्मीर है, कोई कसर रह गई हो तो एंटी बांग्लादेश भी होगी। फॉर द एंटायर रीजन इंडिया इज नॉट एक्सक्लूडेड। और ऑब्वियसली इंडिया ही मोस्ट एलिजिबल है। अफगानिस्तान क्या करने जाओगे? वह तालिबान तुम्हें गोली मार के उड़ा देंगे, इंडिया में कम से कम मानेंगे तो नहीं। दूसरी प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट। शायद आप ना जानते हो, लेकिन पाकिस्तान हैज हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज कंपेयर टू इंडिया। जानते हैं आप? अगर वहां पे इस तरीके की सिविल वॉर हो गई लोगों को और उनके बीच में, तो कहीं वो न्यूक्लियर वेपन ना लॉन्च करते हैं, और पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। So if this economic crisis fuels instability, the spillover and effect on neighboring countries could be quite serious. There's really no underestimating that, because it's a nuclear threat. वो न्यूक्लियर थ्रेट है कि लोग, हमारा न्यूक्लियर वेपन चोरी हो गया जी, ठीक है, अब सैयद सलाउद्दीन चोरी करके ले गया, हफीज सईद चोरी करके ले गया, उसने लॉन्च कर दिया आपके ऊपर, हम क्या करें? पाकिस्तान तो सीधा एक ही बात बोलेगा, शहबाज शरीफ थोड़ी कुछ मानेगा। और तीसरा, जो मोस्ट लेजिबल, जो इमीडिएटली प्रॉब्लम है, जो शायद आज भी हो रही हो, हमें पता नहीं है, वो है रेफ्यूजी इन्फ्लक्स। जो बांग्लादेश में जब कत्लेआम हो रहा था 1971 के पहले, तब भी यही हुआ था। 30, 40, 50 लाख लोग, पता नहीं कितने लोग हिंदुस्तान आ गए थे। वेस्ट बंगाल, असम, और ये असम अकॉर्ड भी हुआ था उस टाइम पे। आज भी वो लोग हिंदुस्तान में हैं, और आज भी ये भाग के हिंदुस्तानी आएंगे। भाई जान बचाने के लिए आदमी कहीं तो भागेगा। रेफ्यूजी इन्फ्लक्स,
रेफ्यूजी इन्फ्लक्स कहां होगा? भारत में ही होगा। तुम भारत ही आओगे और यहीं इसी कंट्री को तुम गाली भी दोगे। समझ में आ रही है तुम्हें बात? Refugee influx if the Pakistani economy tanks completely, there's a possibility that India will have to face the refugee influx. बिल्कुल होगी ये चीज। And if Pakistan turns into a failed state, this is legible and this is something which is certain that you would enter India. The networks will increase their influence within Pakistan and that has the potential to directly harm India's interest. ये भारत का इंटरेस्ट जो है साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया में बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करेगा। तो इस वजह से शायद ये चीज करनी चाहिए। आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं। दिस इज द क्वेश्चन। रिमेंबर द क्वेश्चन। आई वांट टू सी आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे 1 मिनट में। 2025 के एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए बैच लाइव है। अरे कमेंट सेक्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक होगा और जरूर सब्सक्राइब करें। ये सारी चीजें जितनी आप पॉसिबल सोच सकते हो उससे ज्यादा फीचर्स हमारे बैच में है एट एन हाईली डिस्काउंटेड प्राइस ओनली एट 19,000। अगर आप कोड यूज करें, कोड है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के बेसिस पे आप किसी भी कोर्स पे डिस्काउंट पा सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो जीएस फाउंडेशन हो, चाहे वो ऑप्शनल का कोर्स हो। सो लेट्स समराइज द एंटायर टॉपिक। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उनको $1.1 बिलियन का बेल आउट पैकेज जो आईएमएफ से मिलना था, उस चीज पे आईएमएफ ने रोक लगाई। आईएमएफ का प्रेशर यह आया कि प्रेशर तब आपको पैकेज देंगे जब आप अपनी कंट्री में टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो जीएसटी और एक्साइज के नाम पे टैक्सेस बढ़ाए गए, जिसकी वजह से वहां की जनता जो है वो मर खप रही है। आउट ऑफ पाकिस्तान $27 बिलियन ऑफ बायलैटरल डेट, उनके ऊपर कुल मिला के $27 बिलियन का उधार है, जिसमें से $23 बिलियन सिर्फ और सिर्फ चाइना ने दिया है। तो चाइना को रीपे करना है। सवाल उठता है कि भारत पाकिस्तान की मदद क्यों करे? प्रिंसिपल मेरिट ऑफ ऑफरिंग हेल्प की प्रिंसिपल मेरिट है, भारत की एक लेगेसी हो जाएगी। इंसानियत के तौर पे ह्यूमैनिटेरियन एड एंड वासुदेव कुटुंबकम का प्रिंसिपल जो भारत फॉलो करता है पूरी दुनिया के साथ, जो आपने देखा होगा टर्की में और श्रीलंका में और इसके पहले कई सारे देशों में भारत ने भिजवाया है। और भारत को मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो हम मदद करेंगे पता नहीं वो आप तक पहुंचे ना पहुंचे। पाकिस्तान के लोग अगर सुन रहे हैं, वो आप तक पहुंचे ना पहुंचे। कीप इट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्लानिंग अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ तुम्हारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, कश्मीर चलता रहता है, तो वो तुम्हारा उसका फोकस हटा रहेगा। एंड लास्टली, लोग तो तुम्हारे वैसे ही खुश हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तुम बहुत ऊपर हो, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की। What if Pakistan doesn't get any help? It would be disastrous for India due to refugee influx, due to more terrorism, due to nuclear threat, and due to security implications. So guys, this would be it for today. आज के लिए इतना ही। जरूर बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। जरूर जुड़े हमारे साथ इस चैनल पे और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, वैल्यू एडेड कंटेंट। जुड़े मेरे साथ। Thank you so much. Bye everyone. Take care. All the best. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।